हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज हम लोग टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। इस टॉपिक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यदि मिस कर दिए हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि समय रेखा और तिथि रेखा का संबंध अक्षांश से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देशांतर से है। तो अक्षांश वाला ऑप्शन तो पहले आपका कट जाएगा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, समय रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अभी हम लोग देखें 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के बीच 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में अंतर कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है और यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे 20 मिनट आपका आ जाएगा 140 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे आप 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे के गुणक पे होता है। तो प्रत्येक देश का जो है ना मानक समय जो डिसाइड किया जाता है वो आधे घंटे के गुणक पे डिसाइड किया जाता है, यानी कि 7.5 डिग्री पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व स्थित स्थानों पर ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम स्थित स्थानों की तुलना में सूर्योदय होता है। देखिए आपका हो गया ये ग्लोब पर जो है ना ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, जिसे आप ग्रीनविच मीन टाइम कह रहे हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब में इधर होता है आगे और पश्चिम में होता है पीछे। तो यहाँ कह रहा है कि पूरब में पश्चिम की तुलना में क्या होगा, तो पहले होगा। इधर पूरब में जो क्या होगा, पहले होगा। इस राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की जमयोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए भारतीय जो मानक समय की जमयोत्तर है वो आपको 82.5 डिग्री है, वो जो गुजरती हैं इलाहाबाद के नैनी से होते हुए, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, क्योंकि पूछा जा रहा है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन DC में एक सम्मेलन किया गया था। वो सम्मेलन हुआ था 22 अक्टूबर 1884 में। इसी समय इसका निर्धारण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, और इसके अपोजिट में है 180 डिग्री, जो जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री यदि पूरब में जाते हैं तो भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मिलता है, और पश्चिम में 180 डिग्री जाते हैं तो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है। अभी हम लोग देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो आप जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है ना 360 डिग्री घूम लेती है, तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम लेगी, और 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 डिग्री का बात यहाँ पूछा जा रहा है, एक देशांतर, तो एक देशांतर में 1 डिग्री और 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 12 घंटे आगे हैं तो वह स्थान कहाँ होगा। यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया आपका ग्रीनविच मीन टाइम से कह रहा 12 घंटे आगे हैं। अब 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री।
तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 गुने 15 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री यहाँ पे कहा जा रहा है आगे हैं, तो आगे कहाँ होता है, पूरब में होता है, यानी कि इस साइड में होगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है। देखिए पूर्व और पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इसका एवरेज जो देशांतर विस्तार होता है वो 30 डिग्री के लगभग में होता है। और 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में कितना हो जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो आपको पता है कि भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो ये प्रमाणिक समय भी है और स्थानीय समय भी लगभग समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है। तो भारत और ग्रीनविच के मानक समय, यहाँ देखिए ये हो गया आपका ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जबकि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री आगे चल रहा है। तो 82.5 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसमें 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कहा जाएगा 5 आवर 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे क्या है आगे चल रहा है। 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 5 घंटा 30 मिनट सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर से लिया गया है। तो पूर्वी देशांतर में लिया गया है। ये हो गया आपका अगर ग्लोब, तो हमारा भारत का जो स्थिति है यहाँ पे है, और इधर होता है आपका ईस्ट और यहाँ होता है वेस्ट। ये होता है कि पूर्वी उत्तरी भाग में है। अगर देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर में है, और पूर्वी देशांतर में कितना 82.5 डिग्री, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 1 घंटे के 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो 1 जोन जो है ना 15 डिग्री देशांतर का विस्तार में अवस्थित है। उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। और देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये हो गया आपका ग्लोब, और ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हो गया आपका 180 डिग्री जो 0 डिग्री के अपोजिट में, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो इसी से पूछ रहा है कि अगर इस पर जो है ना दिन के 12 बजे हो तो आपका जो है ना भारत का मानक समय क्या होगा। देखिए जब यहाँ पे दिन के 12 बजेगा तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पे रात के 12 बजेगा, और जब रात के 12 बज रहा है आपको ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो यहाँ से हमारा जो है ना भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे, अगर रात के 12 बज रहा है आपको ग्रीनविच पे, तो आपको 5 घंटा 30 मिनट आगे हमारा भारत का समय होगा, और वो सुबह होगा, यानी कि 5:30 सुबह होगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण जो है ना ये विचलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए इसको सीधा नहीं खींच करके उसको टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। देखिए अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबवत, ये हो गया आपका पृथ्वी। ये जो होता है आपका जो रेखा होता है, एक अक्षांश रेखा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ पे अनुदैर्ध्य का अंदर ये हो गया आपको ये देशांतर। तो देशांतर रेखा क्या होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, और 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। यहाँ पे 15 डिग्री पूछा जा रहा है, तो 15 डिग्री में कितना का अंतर हो जाएगा आपको 1 घंटे का। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित।